1 जनवरी 1800, जब भारत में एक नया दौर शुरू होने वाला था। 1600 के अंत में भारत आए अंग्रेज अपने 150 साल के संघर्ष के बदौलत पूरे भारत में अपना दबदबा जमा चुके थे। लगभग 250 साल राज करने के बाद मुगल वंश भी अपने अंत के करीब पहुंच चुका था। 1800 के मध्य आते आते अंग्रेज अपने चक्रव्यूह में पूरे भारत को फंसा चुके थे, यानी माने तो भारत पर पूरा कब्जा अंग्रेजों का हो चुका था। अंग्रेजों ने भारत पर अपने अनुसार कानून लागू कर दिए थे और भारत में जोरों शोरों से धर्म परिवर्तन किया जाने लगा। हिंदुओं को मजबूर होकर ईसाई धर्म अपनाना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों के काल में आम हिंदुस्तानियों पर क्या बीत रही होगी? 1800 के दौर में आम हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में कैसे रहते होंगे? क्या मुगलों के भारत छोड़ने से आम भारतीयों की जिंदगी आसान हुई थी या फिर हिंदुस्तानियों के जीवन में और कठिनाइयां आने लगी? तो दोस्तों, आइए जानते हैं 1800 के काल के उसे भारत को, जब संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और दक्षिण में श्रीलंका तक भारत अपना प्रचंड लहरा चुका था और 1800 के काल में भारत एक संपूर्ण सुदृढ़ देश था, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ देश था, क्योंकि इस देश में अलग अलग राजवंशों के राज्य होने के कारण इतना विकास नहीं हो पाया था। 1800 के काल में आम हिंदुस्तान के लोगों की बात करें तो उनकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और रहने के लिए मकान नहीं होने पर भी अंग्रेजों के कड़े कानून निभा रहे थे। उनको कर के तौर पर राशि भी देनी पड़ रही थी। बड़ी कठिनाइयों से अंग्रेजों का कर चुकाते थे। अगर उस काल के लोगों के पहनावे की बात करें तो आम आदमी धोती और कुर्ता पहनते थे। कुछ अमीर लोग धोती कुर्ते के साथ साथ सर पर पगड़ी भी रखते थे। 1870 के दौर में ली गई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जनजाति के लोग कुछ इस प्रकार के कपड़े पहनते थे और उत्तर भारत के ब्राह्मण लोग कुछ इस प्रकार के कपड़े पहनते थे। उसे काल में बहुत ही कम लोग थे जो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनते थे। कुछ अमीर हुए पढ़े लिखे लोग ही पैंट शर्ट पहनते थे। कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी 1800 के काल की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। उसे कल के घर भी साधारण होते थे। उसे कल में पत्थर ईंटों के बने पक्के मकान नहीं होते थे, गोबर से बने कच्चे मकान ही होते थे। अगर उसे दौर की आबादी की बात करें तो भारत में कुल 16 करोड़ आबादी थी, लेकिन आज भारत में 121 करोड़ की आबादी है, वह भी केवल एक भारत में। उसे समय भारत के साथ 5 देश और थे। यदि पांचों देश की जोड़ी जाए तो जनसंख्या 185 करोड़ तक पहुंच जाती है। इतनी कम आबादी के बावजूद भी भारत में रोजगार के साधन नहीं थे। लोग केवल खेती बाड़ी और पशुपालन करके ही अपना जीवनयापन करते थे। उसमें से भी अंग्रेजों को कर के तौर पर टैक्स देना पड़ता था। भारतीय द्वारा अंग्रेजों को लगभग अपनी कुल आय का 80% टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उसे समय भारत में नील, कॉटन, अफीम और धान की खेती होती थी। उसे दौर की सबसे खतरनाक खेती नील की खेती मानी जाती है। कुछ लोग खेती बाड़ी के साथ साथ बड़ी मील में काम करने के लिए भी जाया करते थे। वह कम से कम 10 से 12 घंटे काम करते थे, तभी उनको पेट भर रोटी मिलती थी। उस काल में मनोरंजन के साधन बहुत ही सीमित होते थे। लोग दिन भर काम करने के बाद रात को भजन कीर्तन करके अपना समय व्यतीत करते थे। शाम का खाना खाने के बाद गांव के सभी लोग अपनी गांव की मुख्य जगह यानी चौपाल पर इकट्ठा होकर अपनी महफिल का मुशायरा करते थे। उस काल में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए लोग दिया जलाकर या फिर लालटेन जलाकर घर को रोशन करते थे। दिन को सारे दिन काम करने से लोग पूरी तरह थक जाते थे और उनको रात को सोने के लिए किसी बिस्तर की, चारपाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। नीचे ही सो जाते थे और सुबह चारहन उठते थे। उस काल में समाज जातीय व्यवस्था पर बंटा हुआ था। लोग अपनी जाति के अनुसार कार्य करते थे। यातायात के साधनों के बारे में बात की जाए तो उस समय इतनी यातायात के साधन नहीं थे। आमतौर पर ऊंट, बैलगाड़ी साधन के लिए हुआ करते थे, वह भी अमीर लोगों के पास। गरीब लोगों के पास कुछ भी यातायात का साधन नहीं होता था। वो अपने कंधों पर भार ढोते थे। लेकिन 1853 में भारत में ट्रेन की यात्रा शुरू कर दी थी। यह 1853 की ट्रेन को आप तस्वीर में देख सकते हैं।
कुछ इस प्रकार से ट्रेन होती थी। दोस्तों, आप सभी को यह 1800 के काल का भारत कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।